हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट सेशन में जिसका नाम है फ्रेश ऑन फ्रेश विद पर्सनालिटी डॉक्टर, जिसमें हम ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो अभी के ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले टॉपिक है हमारा OMG 2, रिसेंट में रिलीज हुई मूवी जिसने खूब ढेर सारा नॉलेज दिया और सेक्स एजुकेशन पे फोकस्ड है। तो मैम, आपके क्या व्यूज हैं ऐसी मूवीज जो एक अवेयरनेस फैलाती है और ऐसे टॉपिक्स को उजागर करती है जिससे जूझ तो रहे लेकिन कोई उसको एक्सप्रेस नहीं करना चाहता है। तो OMG 2 के लिए आपका क्या विजन है? सबसे पहले तो मैं OMG 2 की पूरी कास्ट और पूरी टीम को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि इतना बेहतरीन टॉपिक वो सोसाइटी में लेकर आए हैं, क्योंकि इस तरह के टॉपिक्स के बारे में ऑनेस्टली कोई बात नहीं करना चाह रहा, पर हर व्यक्ति जूझ ज़रूर रहा है इस तरह की प्रॉब्लम से। तो एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे साइमन फ्रूइड करके, और उनकी एक स्टूडेंट थी जिनका नाम अगर मैं याद करूँ तो नैन्सी कुडोरो उनकी स्टूडेंट का नाम था, जिन्होंने एक थीसिस लिखी थी जिस थीसिस का नाम था द मेल इनएक्सप्रेसिवनेस। आज मैं उसे इसलिए कोट कर रही हूँ ताकि मैं एक बहुत अच्छा सा ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट आपको समझा सकूं। तो होता ये है कि जब एक लड़का होता है और एक लड़की होती है, तो भाई एक लड़का जो होता है ना 7 और 10 साल की उम्र के अराउंड ना, उसको अपने माँ बाप से थोड़ा सा अलग कर दिया जाता है, स्पेशली माँ से। सबका लगाव अपनी माँ से बहुत ज़्यादा होता है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उसकी जब प्यूबर्टी हिट कर रही होती है या करने वाली होती है, उस वक्त जो होता है उसको माँ से अलग कर दिया जाता है। तो क्या होता है भाई, उसको सुलाया अलग जाता है, उसको थोड़ा सा माँ से थोड़ी सी एक है ना थोड़ा सा डिस्टेंस बना दिया जाता है फॉर अ सेफर साइड। बट आप ये सोचिए कि इस तरह का इम्पैक्ट जो है वो कितना अजीब पड़ सकता है बच्चे पर। ये बात ये मूवी के जब मैं ये मूवी देख रही थी तो मुझे समझ में आई। तो क्या होता है, जब आप 7 से 10 साल की उम्र में, जब एक पीक स्टेज है प्यूबर्टी की, जब आप अपने बच्चे को वहाँ से अलग कर देते हैं, माँ से अलग कर देते हैं, तो अब जो उसकी प्यूबर्टी हिट हो रही है, जिस वक्त उसके पास शायद बॉडी में बहुत सारे नए नए चेंजेस हो रहे हैं, तो अब वो ये चीज़ डिस्कस किससे करेगा? अब उसके पास अगर डिस्कस करने के लिए कोई नहीं है तो अपने दोस्तों से डिस्कस करता है इस तरह की बात। तो जब वो अपने दोस्त से डिस्कस करता है तो वही वाली बात हो जाती है कि अधगगरी झलकत जाए, तो वो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ है, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ है। ये इस तरह की चीज़ जो है ना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेकर आ रही है, और ये जो दोनों अधगगरी झलकत जाए हैं, ये गलत डायरेक्शन में लेने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और यहीं पे अगर हम बेटियों की बात करें तो क्या होता है, बेटी क्या कहती है हमेशा कि मेरा एक छोटा सा घर हो, सुंदर सा घर हो, जिसमें मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश रहे। अब आप ये सोचिए कि बेटी जो है वो शुरू से अपनी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स को लेकर जो अपनी माँ से डिस्कस करती है, इसके बाद अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो अपनी माँ से डिस्कस करती है। यानी उसके पास, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि शायद 100% सही, पर एक बड़े का गाइडेंस है यहाँ पर हर चीज़ पे बात करने के लिए। तो जब इस तरह का गाइडेंस मिलता है बच्चों को तो ऑब्वियसली चीज़ें सुधरती हैं। तो बेटी को तो एक गाइडेंस मिल गया, पर आपको क्या लगता है कि क्या आपके फादर ने या मेरे भी फादर ने कभी इस तरह की बात मुझसे कभी कोशिश नहीं करी करने की? तो मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ कि मैं गर्ल्स स्कूल से आती हूँ जहाँ पर इस तरह की बात काफ़ी अच्छे तरीके से सिखाई जाती है। मैं अपने स्कूल का आज यहाँ पर इस माध्यम से बहुत बड़ा एक धन्यवाद कहना चाहूँगी। मैं सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट गर्ल्स स्कूल से हूँ, जहाँ पर इस तरह की सारी बात सिखाई जाती थी। हमें बताया जाता था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे किस तरीके से काम किया जाता है, किस किस तरह के बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं। पर क्या आपको लगता है कि बीइंग अ बॉय कभी आपको भी ये चीज़ सिखाई गई थी? बिल्कुल मैम, इसमें तो मेरे को लगता है कि एक लिमिटेशन हो गई, एक रेस्ट्रिक्शन हो गया कि हमको जानने में नहीं मिला। मैम, अक्सर एक शिकायत ये भी रहती है स्कूलों से, अक्सर जैसे मूवी में भी यही शिकायत स्कूल से भी रखी गई कि आप क्यों नहीं सेक्स एजुकेशन देते या सेक्स रिलेटेड टॉपिक क्यों नहीं बताए जाते। लेकिन उसमें वहीं पर जो उनकी यामी गौतम जो वकील का रोल निभा रही, वो कह रही है तो क्या आप खुले तरीके से संभोग को पढ़ाया जाए या सेक्स के बारे में पढ़ाया जाए। लेकिन मैम, ये जो टैबू है इसको तो ब्रेक करना पड़ेगा, एसेंशियलिटीज तो बतानी पड़ेगी, क्योंकि जूझ हर व्यक्ति रहा है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ अगर हम अपने शास्त्रों में भी जाएंगे तो कर्म जो है एक हमारे लिए एक वाकई एक बहुत बड़ा टॉपिक था। और हमारे यहाँ पर तो हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमारे यहाँ तो ग्रंथ भी लिखे गए हैं इस पे। तो हम कामा सूत्रा जिस ग्रंथ की बात करते हैं वो तो आता ही यहाँ से है। तो हमारे लिए तो हम प्रिविलेज्ड हैं कि हमें इस तरह की बात करने का एक हमारे ग्रंथ के थ्रू मिलता है मौका, और हम बहुत सारी सेक्सुअलिटीज़ को यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे LGBTQ हो गया या फिर ट्रांसजेंडर्स हो गए, यहाँ पर ऑटोमेटिकली
इनको एक्सप्लोर करने को हमको हमारे ग्रंथ हमको मौका देते हैं यहाँ पर। तो ये एक बहुत बड़ा एजेंडा है जो आई थिंक स्कूल्स में जो है इस बारे में शिक्षा होनी ही चाहिए, और मैं इसके बिल्कुल प्रो में खड़ी हूँ कि भाई इस तरह की शिक्षा जो है स्कूल्स में मिलनी ही चाहिए बच्चों को, क्योंकि बच्चों का और कोई सहारा नहीं होता। अगर उनका फर्स्ट स्कूल यानी उनके माँ बाप, मैं अपने इस माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि अगर उनके माँ बाप यानी उनका फर्स्ट स्कूल अगर इस तरह के बारे में उनसे कुछ बात कर सकता है तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि आप अपने बच्चे को एक सही माध्यम, सही गाइडेंस दे रहे हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल शर्माइए मत, पर अपने बच्चों से इस तरह की बात करने की कोशिश करिए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है इस बारे में, वो बात किससे करें। बिल्कुल मैम, जो एज होती है ये जैसे 10+ वाली एज होती है तो एक क्यूरोसिटी मन की पैदा हो जाती है कि यार नई चीज़ें एक्सप्लोर की जाए। अगर कुछ ऐसा पिक्चर आ जाती है या ऐसा कुछ कंटेंट आता है तो उसको और एक्सप्लोर करने की चाहत है। तो यहाँ मैं बड़े खुले स्तर से, क्योंकि ये अपना फ्रेश एंड फ्रेश कॉलम है, तो मैं कहूँगा जैसे पॉर्न पे ज़्यादा लोगों का एक चला जाता है कि बच्चों को एक क्यूरोसिटी होती है कि यार ऐसा क्या यूनिक दिखाया जा रहा है, जबकि 18+ रेस्ट्रिक्शंस और सारी चीज़ें होती है, सारी सीमाओं को लांघ के एक बच्चा एक्सप्लोर करता ही है। तो वो कैसे रेस्ट्रिक्ट करे, या उसको कैसे वो बोध हो कि यार ये चीज़ सही है या गलत है? जब हम इस तरह की बात बच्चे को बताएंगे, जब हम बच्चे को इस तरह की बात सिखाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बहुत ही एक अच्छा सा इंसिडेंट बताती हूँ। जब हम स्कूल्स में थे तो हमारे स्कूल में तो आपका रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर होता था इस पे चर्चा हुई थी, बट ऐसे आज भी बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर रिप्रोडक्शन को लेकर उस चैप्टर को ही कंप्लीटली स्किप कर दिया जाता है ना। तो इस तरह की गलती ना करें, बच्चों को समझाने की कोशिश करें। सबसे पहले उस चैप्टर की शुरुआत में ये बोलें कि इस तरह की चीज़ पर हंसना, आप अपने ऊपर हंस रहे हैं क्योंकि ये सब हमारी बॉडी के ही पार्ट्स हैं, हम ही इन चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे हैं, और ये इतनी प्यारी चीज़ है ना, इतनी ब्यूटीफुल। आप जैसे कह रहे हैं ना कि ये जो आपकी वजाइना हो गया या इस तरह की ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ही प्योर है। आप ये समझिए कि वजाइना से एक बच्चा पैदा हो रहा है, तो ये आप सोचिए कि कितनी ब्यूटीफुल और कितनी अमेजिंग सी चीज़ है जो भगवान ने शायद औरतों को गिफ्ट करी है और एक मर्द को गिफ्ट करी है, ताकि वो अपनी जनरेशन्स को आगे बढ़ा सकें। तो भाई मैं आपसे यही कहूँगी कि इस तरह की चीज़ों को अच्छे शब्दों में अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें, जिससे पहले वो इस तरह की गलत चीज़ों में ना पड़े। तो पॉर्न कल्चर जो है, रेप कल्चर जो है, ये मास्टरबेशन कल्चर जो है, ये बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ता जा रहा है। हम कहने को तो बहुत ही एक सभ्य देशों में आते हैं और बहुत सभ्यता की हम बातें करते हैं, कपड़े पूरे पहनना और हम सब तरह की बातें करते हैं, पर क्यों ऐसा है कि इंडिया और पाकिस्तान इस तरह की कंट्रीज में सबसे ज़्यादा जो है पॉर्न देखा जाता है। स्टैटिस्टिक्स में ही बताया जाता है कि पॉर्न इतनी ज़्यादा इंडिया में देखी जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम बच्चों को इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई बात नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं बच्चे भी अशिक्षित हैं इस मामले में। तो मैं सभी से कहूँगी कि इस तरह की बात करने की, सही शब्दों से बात करने की कोशिश करें, ताकि वो मजाक न बनकर एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा बन जाए। बिल्कुल मैम, मुझे भी लगता है जितना ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट किया जाता है उतना ज़्यादा, अब आपने किसी चीज़ को जकड़ा है तो वो और पर फैलाना चाहेगा, तो वही कुछ बच्चों के साथ भी होता है।